तो सुबह सुबह हम लोग आज उठ गए थे 4:30 बजे के आसपास, और इसके बाद फिर स्नान ध्यान पूजा पाठ करके रेडी हो चुके हैं। और देवी जी यहाँ पे बाल भोग बना रही है परिक्रमा वासियों के लिए, पोहा बाल भोग। और आज बहुत ज़्यादा ठंड थी, हम लोगों ने ठंड में स्नान किए। ठंड पता नहीं किस वजह से है, शायद आसपास बारिश हुई है, हवा भी बहुत तेज़ चल रही है आज। और अब सुबह बाल भोग तैयार किया जा रहा है। आज बाबा जी ने बोला, यहाँ के जो आश्रम के बाबा जी हैं उन्होंने, कि परिक्रमा वासियों के लिए बाल भोग बनाओ। तो देवी जी जो हैं आपको पता ही है, कोई ज़रा सा बोल दे तो सेवा कार्य में लग जाती हैं, जबकि हम लोग सुबह सुबह ही ज़्यादा चल पाते हैं। एक बार तो मुझे थोड़ा ऐसा लगा था कि भाई हम सही नहीं कर रहे हैं, फिर बाद में पता चला कि भाई हमारी वजह से और सब परिक्रमा वासियों को बाल भोग भी मिल जाएगा देवी जी की वजह से खास तौर पे। तो फिर रुक गए, और अब ये देवी जी तैयार कर रही हैं बाल भोग, देख सकते हो। बाबा जी ने ताला डाल दिया है, बोल रहे हैं बाल भोग करके ही जाने देंगे। हाँ, सही है। देखो कितनी तेज हवा चल रही है, और ऐसी हवा में हम लोगों ने बाहर स्नान किया वहाँ पे। आज तो ऐसा लग रहा था कि खतरनाक ठंड है। ठंड जो है ना हवा की ज़्यादा है, और आसपास कहीं पे बारिश हो गई है। अभी हम लोग मध्य प्रदेश के हरदा ज़िले में आ चुके हैं आज, और इस स्थान का नाम है महंत श्री रामदास जी त्यागी जी का आश्रम है, ये राजस्थान वालों का। और यहाँ से 7 देव गांव सामने नज़र आता है, और इधर पातालेश्वर महादेव मंदिर है सामने की ओर। बाकी छिपानेर यहाँ से करीब 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पे है। और ये आश्रम देखो, नर्मदे 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 नर्मदे। इस परिक्रमा में हमारी देवी जी की जो सेवा भावना रही वो याद रहेगी भाई, बहुत ज़्यादा। इनसे जितना हुआ उतना इन्होंने किया। हम लोग जो सोच के आए थे उस मकसद में कामयाब हुए। हो गया। ओ जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। रामदास जी महाराज महात्यागी जी। नर्मदे हर। परिक्रमावासी कह रहे थे कि कैद में रखा हुआ है हमको। बाबा जी बाल भोग करने के बाद ही इस गेट को खोले हैं। बाल भोग ले लिया सबने, अब निकलते हैं। नर्मदे हर, निकलते हैं। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। चलो। हर नमामि देवी नर्मदे, नमामि मातु नर्मदे, त्वदीय पाद पंकजम, नमामि मातु नर्मदे, त्वदीय पाद पंकजम, नमामि मातु नर्मदे। तो भाई आज हम लोग लेट तो निकल रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि आज ज़्यादा चल पाएंगे, क्योंकि आज देख सकते हो हवाएं चल रही है, ठंडक है वातावरण में। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। महात्यागी संत सेवा आश्रम, माँ नर्मदा सेवा समिति, छिपानेर हरदा। रामदास जी महाराज राजस्थान वालों का है ये आश्रम। नर्मदे हर। देख सकते हो भाई, यहाँ से मैया के दर्शन हो रहे हैं प्रातः काल को। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं छिपानेर गांव में। ये चल रहा है छिपानेर, यहाँ से करीब 1-1.5 किलोमीटर पहले ही हम लोग रुके थे आज। माँ रेवा की पावन नगरी छिपानेर ग्राम पंचायत में आपका हार्दिक स्वागत है। चलो भाई, छिपानेर ग्राम पंचायत में आ गए हम। दोपहर में हम लोग घायल हो जाते हैं।
अभी देखो सब परिक्रमावासी पीछे रह चुके हैं, सब हम लोग से आगे चल रहे थे। और देखो भाई देवी जी के कदमों से कदम मिला के, ताल से ताल मिला के चल रहा हूँ। मुझे इनसे तुलना करनी पड़ रही है भाई। इस परिक्रमा ने इनको एक नया स्वरूप, नया नाम दे दिया है। अब मुझे इनके साथ होने में ही एक वो लगता है कि भाई हम बहुत बड़ा कर रहे हैं कुछ। गजब, एक नई पहचान दी है इस परिक्रमा ने तुम्हें। सेवा कार से लगा करके एक अलग से एनर्जेटिक रहना, अद्भुत। और आप लोगों को बता दें कि भाई जहाँ सबका कार्य ख़त्म हो जाता है ना, हाँ मेरा शुरू होता है शाम के समय। क्योंकि दिन भर तो परिक्रमा करना और चलना, शूट करना सब कुछ रहता है, लेकिन शाम के समय फिर पूरा जो इकट्ठा हो जाता है 3-4 घंटे का, उसको मैं आधे घंटे 40 मिनट का बना करके डालता हूँ। आप लोग देखते हैं तो उसमें बहुत मेहनत लगती है। रात के करीब 4-5 घंटे तक जागना पड़ता है। मतलब जहाँ सबकी परिक्रमा पूर्ण हो जाती है वहाँ मेरी शुरू होती है। डबल से परिक्रमा चल रही है भाई, डबल से मेहनत चल रही है। कभी कभी समय बचता है तो सेवा कार्य में हाथ बटा लेते हैं। और देवी जी का तो प्रतिदिन का कार्य है, ये इन पे छोड़ रखा है। इसलिए तो मैया ने मुझे ये दिया है, आप वो करते हो ये वाला काम। तो भाई थोड़ा आगे जाने के बाद यहाँ पे बोर्ड लगा है चीचोट कुटी। इधर बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर आश्रम है। अगर आप इधर से निकलें शाम हो रही है तो इस आश्रम में ज़रूर रुकें। और परिक्रमा मार्ग इधर से है, लछोरा की ओर जा रहे हैं हम लोग। अब ओहो भाई, नर्मदेश्वर। यहाँ तो बड़ी कन्फ्यूज़न वाली स्थिति हो गई भाई। अब पता नहीं इधर जाना है हम लोगों को या फिर इधर जाना है। झंडी भी नहीं दिख रही कहीं पे। ओ इधर लगी झंडी, लगी। आ जाओ, इधर आओ बाबा। नर्मदेश्वर इधर है। जय हो सूर्य भगवान की। नमामि देवी नर्मदे, नमामि मातु नर्मदे। हम लोग आ चुके हैं विकास खंड टिमरनी और जिला हरदा के एक और गांव लछोरा में, जो कि मैया के किनारे ही बसा हुआ है। ओ नमामि देवी नर्मदे, नमामि मातु नर्मदे, त्वदीय पाद पंकजम, नमामि मातु नर्मदे, 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 त्वदीय पाद पंकजम, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि मातु नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि मातु नर्मदे। जिनके दर्शन मात्र से जीवन का कल्याण हो जाता है, जिनके दर्शन करने मात्र से सभी पापों की मुक्ति हो जाती है, उन प्यारी माई के दर्शन कीजिए प्रातःकाल। हम लोग 8:30 बजे लाचौरा पहुंच चुके हैं। यहाँ पे मैया के बहुत ही अद्भुत दर्शन हो रहे हैं। जय हो मैया की, जय हो मैया की। और जिसको जो भी मिला तेरे दर से मिला, भाग हमरा जगा दो, करो कुछ भला। जिसको जो भी मिला तेरे दर से मिला, जिसको जो भी मिला तेरे दर से मिला, भाग हमरा जगा दो, करो कुछ भला। जिसको जो भी मिला तेरे दर से मिला, भाग हमरा जगा
जाते हैं ना तो ऐसा लगता है जो भूख थी ना वो ख़त्म हो गई। और चलते रहते हैं, मैया दिखती रहती है दूर दूर से, लेकिन पास में जाके जब मैया दिखती है तो हृदय प्रसन्न हो जाता है, आनंद आ जाते हैं। दर्शन हो चुके हैं मैया के। आज हो सकता है कि हम लोग हांडिया तक पहुंच जाएं, लेकिन मन सच बताएं तो मन कर रहा है कि हांडिया तक हम लोग नहीं पहुंचे, क्योंकि जैसे ही हांडिया पहुंचे ना इसके बाद से मैया का तट छूट जाएगा, फिर वो डैम का क्षेत्र आ जाएगा और उस डैम के क्षेत्र की वजह से फिर हम लोग पूरा घूम के जाएंगे और ओमकारेश्वर पहुंचेंगे 5-6 दिनों में। तो भाई करीब करीब 15-20 मिनट समय यहाँ पर मैया के साथ बिताने के बाद हम लोग अब अपने परिक्रमा पथ पे निकलते हैं। नर्मदे हर। अब आगे आ रहा है शमशाबाद। हो तेरी याद सताएगी, कैसे रह पाएंगे। हो तेरे दर्शन कहाँ होंगे, ओ मैया ये तो बता दे तू। फिर तेरे दर्शन कहाँ होंगे, मैया ये तो बता दे तू। बड़ा ही दुखदाई वो क्षण होगा। हे मैया अब क्या कहें तुझसे, ये जीवन तेरे बिना अधूरा है माँ। वैसे तो अभी आज के बाद फिर तेरे दर्शन जो है ओमकारेश्वर में भी होंगे, लेकिन ये तटमार्ग से चलना जो है वो यहीं तक है, आज तक है, शाम तक है। हमारा जीवन धन्य कर दिया मैया तूने। हो तेरी याद सताएगी, कैसे रह पाएंगे। ओ फिर तेरे दर्शन कहाँ होंगे, मैया ये तो बता दे तू। मन के भावों को हम लोग अपने जीवन के सबसे गोल्डन डेज को हम लोग अपने इस कैमरे में कैद कर रहे हैं। हम खुद देखा करेंगे इन क्षणों को। हे माई नर्मदे हर। तो भाई शमशाबाद में हमसे कोई मिलने के लिए आया है, सामने ही खड़े हैं तो मैया के भक्त। जय हो रेवा माई की। नर्मदे हर। जय हो जय हो। थोड़ा सा मेरा भी बन जाएगा। अरे नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर मैया 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 बाबा। बस 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 मैया बस बस। सिमरनी से है ना? हाँ चलो। ये बहू है हमारी।
अच्छा जी, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। हमारे कारण आपके लछोरा में विलम्ब हुआ। अरे नहीं, ये टिमरनी से आए हैं और कैसी लगती है यात्राएं हमारी? इतने ज़्यादा जैसे कोई हम परिक्रमा कर रहे हैं। अच्छा, आपके मैया के प्रति जो भाव है ना वो व्यक्त हो रहे हैं। ये पता नहीं कौन से वो है, एक तरह से मतलब हमारे पुण्य बस बस। कि जो कि हमने चाहा आपके दर्शन करना और हमें मिल गया। मैं तो एक दिन कमेंट में पढ़ा किसी का, जब आप मतलब नर्मदापुरम भी नहीं पहुंचे थे, आपने कहा दूसरे दिन पहुंचेंगे हाँ। सेठानी घाट। फिर एक ने कमेंट में लिखा, आपने 94 वाला एपिसोड था वो, हाँ। उसमें लिखा उन्होंने कि हमने आपको क्या कहते हैं आंवली घाट में देखा। फिर मैंने इसको बोला, मैंने कहा ये तो अपने पास ही आ गए हैं एक तरह से आंवली घाट से, तो अगर ये 3 घंटे पहले का एपिसोड है ये तो। हैं अपने परिक्रमा पथ पे। बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। नर्मदे तो भाई ये है शमशाबाद। शमशाबाद में से होके निकल रहे हैं हम लोग और यहीं पे टिमरनी वाले बाबा जी मैया जी मिलने के लिए आए थे हमसे। शमशाबाद में ये मैया और बाबा मिले हैं, ये भी वीडियो देखते रहते हैं। अचानक से हम लोग इधर से जब निकले तो इन्होंने पहचान लिया और दौड़ से पीछे पीछे दौड़ते हुए आ रहे थे हमारे, और बोले कि हम तो सोच ही रहे थे कि आप इधर से निकलोगे और वीडियो तो पीछे चल रहे हैं, लेकिन हम आपकी राह देख रहे थे। नर्मदे यार, नर्मदे यार। आपका बाल भोग हम लोग लेके आए हैं। देखो सब परिक्रमावासी मिलके अब यहाँ पे बाल भोग करेंगे, जो अभी हमें टिमरनी वाले बाबा जी मैया जी लेके आए थे हमारे लिए। वो सब हम मिलके बैठ के यहाँ पे बाल भोग करते हैं। नर्मदे दोपहर में गर्मी में अच्छा लगता है। दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम। नर्मदे हर। चलो तो भाई यहाँ से एक आश्रम दिखाई दे रहा है उत्तर तट का, जिसका नाम है करुणा धाम। और यहाँ पे हम लोग अपनी मैया की मस्ती में नाचे थे। बहुत ही बढ़िया आश्रम है, यहाँ बहुत अच्छा सेवा होता है परिक्रमावासियों के लिए। नर्मदे हर। तो अभी हम लोग पहुँचे हैं ग्राम गोयत, जो कि ग्राम पंचायत नांद्रा में आता है। हांडिया से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ परिक्रमावासियों के लिए आश्रम है। तो भाई आज तो सुबह से ही हवाएं चल रही हैं ठंडी ठंडी। हालांकि बादल हो रखे हैं तो थोड़ा नमी है, ह्यूमिडिटी है, लेकिन हवाओं की वजह से गर्मी नहीं लग रही है इतनी ज़्यादा। और जो सुबह सुबह 8-9 बजे से ही खतरनाक वाली गर्मी पड़ने लगती है, वो आज फ़िलहाल थोड़ी कम है। हवाओं के चलने से आनंद प्राप्त हो रहा है। आसपास बरसात भी हुई है ना, इस वजह से थोड़ा ऐसा हो रखा है। और थोड़े छींटे उधर भी आए थे, यानी थोड़ी बहुत बरसात हुई थी जहाँ हम लोग रुके थे। ये क्या चीज़ है भाई, इतना अच्छा लग रहा है। ये पूरा नीला नीला।
बाबा ये क्या है? हाँ कितना अच्छा लग रहा है देखो। मुझे लगता है कि ये शायद ये चिया सीड है, और बाकी आप लोग कमेंट करके बताना कि भाई ये क्या है, हमें तो मालूम नहीं है। अंदाजे से कह रहा हूँ कि ये शायद चिया सीड है। मक्के की फसल देखो आप लोग, गजब। देखो भाई एक एक में कितने कितने लग रहे हैं, 2 2 3 3, और वजन की वजह से पूरे नीचे हो गए, लद गए देखो एक दूसरे पे। बहुत अच्छी फसल है भाई, बहुत बढ़िया। आनंद आ रहा है इसको देख के? बहुत, मेरे को तो मन कर रहा है कि इसको तोड़ कर रख लूं सेकने के लिए। अच्छा, तो अभी हम लोग अपने परिक्रमा पथ पे चलते हुए इन मक्के के खेतों में से होते हुए पहुँचे हैं खेतों में बने एक आश्रम पे, जो कि माँ नर्मदा रेवा आश्रम अजनई के नाम से है। और यहाँ पे परिक्रमा वासियों के आवास की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है, बड़े ही हृदय से सेवा होती है। ये बाबा जी यहाँ पे सेवा कार्य करते हैं। और कौन सा गांव बाबा ये? अजनई। अजनई। कितने सालों से चल रही है सेवा? ये 2-3 साल। अच्छा जी, खेतों पे ही, खेतों के बीच में? हाँ जी जी। अच्छा जी, क्या शुभ नाम है आपका? देवी सिंह कीर। देवी सिंह कीर जी। और आपका? सुरेश शर्मा। अच्छा जी, तो ये जैसे नर्मदा परिक्रमा शुरू होती होगी तब से आ जाते होंगे आप यहाँ? जी, हम सुबह 5:30 बजे से। अच्छा जी, 5:30 बजे आश्रम खुल जाता है। हाँ तो अभी वासी को चाय, बाल भोज, बिस्किट कुछ भी। अच्छा अच्छा, रात्रि में विश्राम भी करते होंगे ना? हाँ, रात में रुकते हैं ना, इधर हाल बना हुआ है उसमें रुकते हैं परिक्रमावासी। अच्छा अच्छा, उनको शाम को जो भी भोजन व्यवस्था पूरी करा के 8 बजे तक फिर हम अपने घर पे चले जाते हैं। अच्छा जी, बढ़िया है। यहाँ से हांडिया की दूरी कितनी होगी? 10 किलोमीटर। चलो बढ़िया है, अच्छा लगा जानकर कि खेतों में भी परिक्रमा वासियों के रुकने की व्यवस्था आपने बना रखी है। नर्मदे नर्मदे है, नर्मदे है। तो भाई आज हम लोग पहुँचना चाह रहे थे हांडिया, लेकिन हमारे हृदय ने बोला है कि इतनी जल्दी हांडिया नहीं पहुँचते हैं, नहीं तो मैया आज से ही छूट जाएंगी। तो इस वजह से हम लोग उस आश्रम में बहुत देर तक विश्राम किए, और अब थोड़ा ही और चलेंगे। भामोरी करके कोई गांव है, वहाँ पे आश्रम है। इसके बाद फिर हम वहीं पे रात्रि विश्राम करेंगे और फिर अगले दिन पहुँचेंगे वही आराम आराम से। हमारी मैया के साथ, मैया छूटने वाली है ना, तो वो हम लोग एकदम से नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मैया फिर ओमकारेश्वर में मिलेंगी डायरेक्ट, ऐसा बता रहे हैं सब लोग। 5-6 दिन हमसे मैया मिल नहीं पाएगी, डैम का बैक वाटर रहेगा, इसलिए उसको घूम घूम के जाना पड़ेगा हमको। अभी तट मार्ग आएगा बहुत सुंदर, अभी दर्शन करवाते हैं आपको मैया के। बहुत हृदय स्पर्शी दर्शन होंगे मैया के। अभी हम लोग इस गांव में आए ना, यहाँ से मैया के बहुत बढ़िया दर्शन हो रहे हैं। मैया के तट पे बसा है ये गांव, देखो। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। कौन सा गांव बाबा ये? सूट जाना। यहाँ से तट मार्ग है क्या आगे? मतलब मैया के तट से जाने का है क्या? ठीक है ठीक है ठीक। सुरजना गांव के बाद में जो गांव आएगा, वहाँ से हम लोग मैया के तट से चलेंगे, तट मार्ग है आगे। तो भाई ये गांव है मनोहरपुरा। देखो हम लोग ऐसे करके मैया के किनारे किनारे चलते आ रहे हैं, लेकिन इस गांव के बाद से अब तट मार्ग से चलेंगे। मनोहरपुरा से पूरा तट मार्ग है। मैया तो हमें दिखती जा रही थी, लेकिन अब बिल्कुल तट से है मार्ग। हर नमामि देवी नर्मदे, नमामि मातु नर्मदे, हर तुदीय पाद पंकजम
नमामि मातु नर्मदे। जय हो प्यारी मैया की। नर्मदे हर स्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। हरि नमामि देवी नर्मदे नमामि मातु नर्मदे स्वदीय पाद पंकजम नमामि मातु नर्मदे। देखो भाई क्रिकेट चलता हूँ। नर्मदे हर नर्मदे हर। देखो भाई वाइड बॉल हो गई। ये देखो मैया को आप तो क्रिकेट को छोड़ करके। यहाँ पे मैया जी बोल रही हैं रुकने के लिए। ये मैया के तट पे बनी हुई कुटिया है भाई। यहाँ पे किसान भाई रहते हैं, मैया रहती हैं। देखो कितना सुंदर है भाई, बना रखा है देखो। हाँ वो बोल रहे हैं रुकने के लिए। देखो उधर मैया खड़ी थी, वो बोल रही थी रुकने। ये देखो, और हमें समय है आगे चलने के लिए, नहीं तो ज़रूर रुकते। इतना अच्छा स्थान, वो भी मैया के तट पे। नर्मदे हर बाबा, नर्मदे हर बाबा। अभी समय है, चल लेंगे आगे। देखो बाबा जी भी कह रहे हैं 4 किलोमीटर है वो अगला। हाँ पहुंच जाएंगे, अभी तो टाइम है। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। हर हो रही जय जयकार, मैया हो रही जय जयकार। नर्मदा मैया तेरी हो रही जयकार। देखो मैया का तट। नमामि देवी नर्मदे नमामि मातु नर्मदे स्वदीय पाद पंकजम नमामि मातु नर्मदे। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। स्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि मातु नर्मदे। कैसा लग रहा है? नर्मदे हर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। अब भाई मैया के किनारे आज और कल के बाद फिर तुम
किनारे पे नहीं चल पाएंगे, ऐसे नहीं चल पाएंगे, कहाँ मैया से बहुत दूर हो जाएंगे हम। कल नहीं परसों। मैया की याद आई कि नहीं आई? बहुत, अभी से पता नहीं क्या हो रहा है। मैया को छोड़ेंगे तब क्या होगा। काउंटडाउन चल रहा है भाई। जो काउंटडाउन चलता है ना, उसमें हृदय की धड़कनें बढ़ती हैं। ऐसे ही हमारी हृदय की धड़कनें बढ़ती जा रही, जैसे जैसे दिन कम होते जा रहे हैं ना, ऐसे। तो अब उस काउंटडाउन की कुछ ही गिनती बाकी है। तो बताइए, हम लोग अब हमारी मैया से दूर हो जाएंगे। नर्मदे नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, त्वदीय पाद पंकजम नमामि नमामि देवी नर्मदे। जय हो मेरी मैया की। ये दिन कभी भूल नहीं पाएंगे हम लोग। पूरा जीवन हमारा अमर कर दिया मैया ने। सच में यार, कैसे दिन थे ये, भुलाए नहीं जा सकते। हमें एक सुनहरा अवसर, गोल्डन टाइम दिया मैया ने। जीवन सुधार दिया हमारा, दोनों पति पत्नी का। नर्मदे हर। हम उन भाग्यशाली लोगों में शामिल हो चुके हैं अब, जिन्होंने इन भगवती की पैदल परिक्रमा की है भाई। अभी तो कुछ दिन शेष है, अभी नहीं बोलते हैं भाई। अभी तो कम से कहीं कम ऐसा ना हो 5-6 दिन। कुछ गड़बड़ हो जाए। चलो भाई, अभी नहीं बोलते। जय हो मैया की। नर्मदे नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो भाई अभी एक नदी आई है, उसको हमें पार करना है। वहाँ पे नाव भी दिखी है हम लोगों को। ये नदी मैया में संगम करती है। ये देखो भाई, ये है नाव, इसके द्वारा हम लोग पार करेंगे। कौन सी नदी है बाबा ये? बाकुर। चलो आइए। नर्मदे हर। नर्मदे हर। जी 1 मिनट रुकना, मैं रजी रस्सी को बांध देता हूँ। ठीक है बाबा। हवा चल रही है, हम्म, ये टूट जाएगी तो आफत आ जाएगी अपने को, सही है। इसलिए इनको तो वैसे ही डर लगता है। और इसको मोटी ही बांध देते हैं। वो नहीं है कि आपके पास वो चलाने का? नहीं भैया, वो उसमें ज़्यादा समस्या रहती है। सही अपने पास ये है ना। कितने बजे तक चलाते हो आप ये? 6 बजे तक बाबा। अच्छा, हाँ, मूर्तियाँ शाम तक जो आती हैं उनको पार करवा देते हो। शाम तक आती है। यहाँ से अगला आश्रम कितनी दूर है? यहाँ से 1.5 किलोमीटर बाबा। अच्छा, हाँ, 1.5-2 मान लो मैक्सिमम। हाँ बस इससे ज़्यादा नहीं। अब हम लोग पार करने जा रहे हैं पाकोर नदी को, जो कि मैया में संगम करती हैं। नर्मदे हर। चलो आराम से ना। जय हो मैया की। हाँ रख दो। नहीं जाएगी, मैं पकड़ दूँ बेटा। निकल जाओ आगे आप। हाँ निकल जाओ, उधर से ही उतरना ही है। लास्ट में पहुँच लो, वहीं से उतर लेंगे। रखूँ मैं? हाँ उनको बैठ डाल दो बाबा। आओ निकल जाओ आगे। बस बैठ जाओ, चलो बाबा। कहीं नहीं जाएगी जी, कहीं नहीं जाएगी। नर्मदे हर। भैया जी रस्सी को छोड़ना इसको। हाँ। छोड़ दो, रस्सी को छोड़ दो, इतना मत डरो। नर्मदे हर, नर्मदे हर। बाबा इनको बहुत डर लगता है। बाबा डर तो लगता है, सभी को डर लगता है बाबा, पानी का मामला है। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।
जय हो मैया की। जय हो मैया की। ये उधर है मैया और ये है बाकोर नदी। पार कर गए भाई बहुत जल्दी। नर्मदे नर्मदे हर नर्मदे हर। नर्मदे हर नर्मदे हर। नर्मदे हर। लग गए पार लग गए। बाबा फिर तो मैया समुंदर में तो आप नीचे के बैठे होंगे। अरे बाबा बहुत समंदर तो ऐसे पार किया था बहुत ज्यादा डरते डरते। भैया कहाँ जा रहे हैं यहाँ पर? हाँ आग नीचे लिए हुए उनमें तो बैठे हुए बिल्कुल। 3 घंटा 4 घंटा। हाँ देखो भाई ये संगम हम लोगों ने पार किया इस नाव के द्वारा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे भमोरी की ओर। भमोरी में आश्रम है 2 किलोमीटर आगे बता रहे हैं। नमामि देवी नर्मदे नमामि मातु नर्मदे स्वदीय पाद पंकजम नमामि मातु नर्मदे। भाई मंडला डिंडोरी तरफ ऐसे तट होते थे कि हम लोग आराम से भी अगर किसी से बातचीत करते थे तो दूसरे वाले तट पे सुनाई देती थी। एक तट से दूसरे तट बैठे व्यक्ति से बातचीत कर सकते थे। लेकिन यहाँ इतनी दूर तट है कि आप चिल्ला के भी आवाज़ लगाओगे ना तो दूसरे तट पे नहीं पहुँचेगी। यही तो है मैया के परिक्रमा के आनंद। कहाँ मैया कितनी छोटी थी उधर और इधर देखो कितना विशाल रूप है मैया का। तट मार्ग के आनंद लेते चलो मैया का नाम स्मरण करते चलो। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे। तो अब यहाँ से हम लोग तट मार्ग छोड़ रहे हैं और यहीं तक था तट मार्ग। इधर हरिहर आश्रम के लिए जा रहे हैं। नर्मदे हर। गुफा है ये तो गुफा में चल रहे हैं अपन। नर्मदे हर। देखो भाई हम लोग उधर थे अब मैया इतनी दूर है हमसे। नर्मदे हर। इधर देखो भैया मैया के अच्छे दर्शन हो चुके हैं। अब यहाँ कुछ निर्माण कार्य चल रहा है तो हम लोग बस आश्रम पे पहुँचने वाले हैं। उससे पहले हम लोग मैया के और दर्शन कर लेते हैं। मेरा मन नहीं भरता भाई सही बात बताऊँ तो। और मेरे साथ साथ आप लोगों को भी करवा देता हूँ मैं। देखो दूर दूर तक मैया दिखाई दे रही है। इधर से हम लोग आए हैं। नाव से जाते हूँ। ये देखो कितने सारे बैंगन लग रहे हैं। तरह तरह की है। आश्रम पे पहुंचने वाले हैं। हरिहर आश्रम इसके सामने है हरिहर आश्रम। तो अभी हम लोग आ चुके हैं श्री हरिहर आश्रम भामोरी। और करीब करीब हम लोग हांडिया से 10 किलोमीटर दूर है बस। नर्मदे हर। नर्मदे हर बाबा नर्मदे हर। पूरी वीडियो ले ले जी। ये पहले से आ गए भाई हमारे साथी गए। गोप्रो है। आश्रम में पहुंचने से पहले ही बाबा जी चाय लेके खड़े हैं। नर्मदे नर्मदे हर।